क्लीन स्वीप करके तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का जाम पारा पारा कर दिया। कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों और सूबाई असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून ने फतह हासिल की। ज़िमनी इंतखाब में सबसे बड़ा अपसेट हल्का NA 18 हरीपुर में हुआ। मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान ने तहरीक इंसाफ की शहरनाज उमर अयूब को 43,776 वोटों के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। शहरनाज साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की अहलिया हैं और ये नशिस्त उमर अयूब खान के नाअहल होने पर खाली हुई थी। ज़िमनी इलेक्शन में दूसरा बड़ा मुकाबला NA 129 लाहौर की नशिस्त पर था। तहरीक इंसाफ के मियां अजहर की वफात के बाद खाली होने वाली इस नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियां नोमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के दरमियान मुकाबला हुआ। यहाँ भी लीगी उम्मीदवार ने 34,000 से जायद के मार्जिन से कामयाबी हासिल की। इसी तरह तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरताज गुल की नाअहली के बाद NA 185 डेरा गाजी खान 2 की नशिस्त पर भी नून लीगी उम्मीदवार महमूद कादिर खान कामयाब हुए और यहाँ दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा रहे। ज़िमनी इंतखाब में सबसे बड़ी शिकस्त साहिवाल के हल्का NA 143 में जरार अकबर चौधरी को हुई। इस हल्के में लीगी उम्मीदवार मोहम्मद तुफैल जट ने जरार अकबर चौधरी को 1,23,000 से जायद वोटों से शिकस्त दी। सूबाई असम्बली के हल्का PP 87 भी ज़िमनी इंतखाबात में अहम तरीन हल्का था। पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुछड़ की नाअहली पर यह नशिस्त खाली हुई थी, मगर इस ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के अली हैदर नूर ने तकरीबन 68,000 वोट लेकर कामयाबी हासिल की और उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अयाज खान नियाजी सिर्फ 3,310 वोट हासिल कर सके। 2024 के इलेक्शन में इसी सूबाई हल्के में मलिक अहमद खान बुछड़ ने 1,07,000 से जायद वोट हासिल करके कामयाबी समेटी थी और नून लीग को तब सिर्फ 13,500 वोट पड़े थे, मगर ज़िमनी इंतखाब में लीगी उम्मीदवार ने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार को भारी मार्जिन से शिकस्त देकर हैरान कुन फतह हासिल की है। तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार एक भी नशिस्त हासिल करने में नाकाम रहे, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुजफ्फरगढ़ की सूबाई नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। तहरीक इंसाफ की खाली नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की फतह अगरचे बड़ी कामयाबी शुमार की जा रही है और इसे तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का बेनकाब होना करार दिया जा रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हमारी जमात ने इलेक्शन का बायकॉट किया, इसलिए नून लीग ने मैदान मार लिया। अगर इस बायकॉट के बावजूद तहरीक इंसाफ ने हरीपुर के ज़िमनी इलेक्शन में बाकायदा मुहिम चलाई और भरपूर इलेक्शन लड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी तहरीक इंसाफ के बायकॉट का जवाब देते हुए कहा कि ये इलेक्शन नहीं, रेफरेंडम था और जब आवाम साथ हों तो इलेक्शन का कोई बायकॉट नहीं करता। इलेक्शन का बॉयकॉट तब होता है जब आपको ये यकीन हो कि आप इलेक्शन हार जाएंगे और जब आप मायूसी आपको घेर चुकी हो और जब आपको ये पता हो कि आपने इलेक्शन नहीं जीतना, मेरे लिए हालात अब खराब हो चुके। ये इलेक्शन का बॉयकॉट भी नहीं था। जिसको ये इलेक्शन का बॉयकॉट कह रहे हैं ना, इस तरह की मुनाफिकत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। तमाम हलकों में PTI के उम्मीदवार खड़े थे, उन्होंने PTI के तस्वीरें लगा के, उन्होंने अपने लीडर की तस्वीरें लगा के, उन्होंने कैदी नंबर 804 के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, पोलिंग कैंप्स लगाए, तस्वीरें लगाई, कैंपेन्स की, नाम लेके, और जब हार गए तो कहा हमारा तो बॉयकॉट था। तो मैंने कभी इतनी मुनाफिकत नहीं देखी कि उसको ओपन रखा कि अगर बॉयकॉट जो है वो उसके बावजूद हम जीत गए तो हम कहेंगे बॉयकॉट के बावजूद जो है वो लोग इतनी बड़ी तादाद में निकल आए और उन्होंने वोट दे दिया, और अगर हम हार गए तो हम कहेंगे हमने तो बॉयकॉट किया हुआ था। जब आवाम का पॉपुलैरिटी की बहुत दावे करते थे ना कि हम बड़े पॉपुलर हैं, किधर गए वो पॉपुलैरिटी के दावे? अगर आपकी पॉपुलैरिटी जेन्युइनली है, कोई पॉपुलर आदमी कभी भी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करता, और इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया गया। ये अब ड्रामा है, रो रहे हैं, रोना इनकी पुरानी आदत है, अब भी रो रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं उनको कि जो छोड़ के चले गए हैं, उनके बगैर ये वो बैसाखियां थी जमीन पे आ गिरे। लेकिन मुझे PTI के हारने की इतनी खुशी नहीं है जितनी मुझे ये नैरेटिव की जो सियासत है, जो परफॉर्मेंस की तरफ आई, जितनी मुझे इस चीज की खुशी, क्योंकि ये मेरे मुल्क के लिए अच्छा है।
वज़ीर आला ने यह दावा भी किया कि ज़िमनी इलेक्शन में जीत परफॉर्मेंस की जीत है और परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया नहीं हो सकता। इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ज़िमनी इंतखाब की ये रीत रही है कि उमूमन बरसरे इक़्तिदार पार्टी ही ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होती आई है। और ये कहना भी गलत ना होगा कि नून लीग के मुकाबले में तहरीक इंसाफ बतौर जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले पाई और इसकी तमाम सीनियर क़यादत जेलों में है। लेकिन इस पस मंज़र में अहम बात यह है कि नून लीग ने तहरीक इंसाफ की खाली नशिस्तों पर फतह हासिल करके सूबाई और कौमी दोनों ऐवानों में मजीद नशिस्तें हथिया ली हैं। सिर्फ NH96 फैसलाबाद की नशिस्त पर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने अपने भाई बिलाल बदर चौधरी के इलेक्शन में ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिलाल बदर की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकते हुए तलाल चौधरी को 2 दिसंबर को पेश होने का हुक्म दिया है। ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद मुस्लिम लीग नून की नेशनल असम्बली में तादाद 132 हो गई है और इससे हुक्मरान इत्तेहाद को मजीद ताकत मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ज़िमनी इंतखाब कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़ा गया और इसे रेफरेंडम करार दिया जा सकता है, और क्या ज़िमनी इंतखाब के नताइज देखकर ये कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ख़त्म हो गई? ये और बहुत से सवालात हैं जिसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमने राब्ता किया है इस वक्त इख्तियार वली साहब